का आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 9th की यूनिट 4 का जो है क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। पार्ट 1 है उसका ये। इसमें हम एमसीक्यूज वगैरह बाकी जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू अलाउ ओनली डेट वैल्यू इन सेल। यानी कौन सा ऑप्शन इनमें से ऐसा है जो आपके सेल के अंदर अगर हमें सिर्फ डेट वैल्यू चाहिए तो वो कौन सा ऑप्शन है जो अलाउ करेगा। तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो डेटा वैलिडेशन है। बुक के अंदर डेटा फॉर्मेटिंग दिया हुआ है, वो सही ऑप्शन नहीं है। बेसिकली डेटा वैलिडेशन ही वो ऑप्शन है जिसके थ्रू हम किसी सेल के अंदर की जो डेटा है उसको फिक्स कर सकते हैं, उस पर वैलिडेशन लगा सकते हैं कि किस तरह की या किस रेंज में से वैल्यू हमें चाहिए। तो डेटा आपका किसी सेल में एंटर हो तो वो क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हेन सेलेक्टेड डिलीट ऑल डेटा वैलिडेशन। अगर हम डेटा वैलिडेशन लगाई है तो कौन से ऑप्शन से हम वो रिमूव कर सकते हैं। तो डेटा हम अगर हम डिलीट फॉर्मेटिंग कर देंगे तो आपकी जो भी वैलिडेशन उस पर अप्लाई होगी वो रिमूव हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, वी कैन रिप्लेस मल्टीपल ऑक्यूरेंस ऑफ अ वर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फैसिलिटी इन कैल्क। अगर हमें किसी वर्ड की जो मल्टीपल ऑक्यूरेंस है उसको रिप्लेस करना है तो कौन सा ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन है। हमने ये वर्ड या आपके जो भी राइटर है उसके अंदर भी यूज़ किया है, सेम आपका कैल्क में भी काम करता है। फाइंड एंड रिप्लेस से हम मल्टीपल ऑक्यूरेंस यानी एक वर्ड कोई बार बार आ रहा है एक सेंटेंस, उसको हम किसी दूसरे उससे रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिज्म टू अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर हमें डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है तो उसके लिए हम सॉर्टिंग का यूज़ करते हैं। यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई डेटा अरेंज करना है हमें, चाहे वो किसी के नाम है या वो कोई नंबर्स हैं, तो वो हम सॉर्टिंग ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ मैकेनिज्म टू फिल्टर आउट अननेसेसरी डेटा। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है उसमें से हमें कुछ डेटा नहीं चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फिल्टर करने का ऑप्शन होता है, जिसमें हम कंडीशन लगा के बता सकते हैं कि हमें इतनी ही डेटा चाहिए या इस कंडीशन को जो मीट करते हैं वही डेटा चाहिए, तो वो हम फिल्टर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पैकेज डज कैल्क रेफर्स टू। कैल्क के अंदर जो पैकेज वर्ड यूज़ किया जाता है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, दैट इज स्प्रेडशीट। जो हम स्प्रेडशीट पैकेज बनाते हैं या स्प्रेडशीट हम फाइल बनाते हैं बेसिकली इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ अ वर्कशीट क्रिएटेड इन कैल्क। कैल्क में जो वर्कशीट बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, दैट इज डॉट ओडीएस। नेक्स्ट है, हाउ कैन वन कैलकुलेट द टोटल वैल्यूज एंटर्ड इन अ वर्कशीट कॉलम। अगर आपने एक वर्कशीट के अंदर जो है नंबर्स कुछ एंटर किए हुए हैं, उसके कॉलम में आप कुछ कॉलम वाइज डाटा है आपका, उसमें आप कैलकुलेट करना चाहते हैं सम, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें हम मैनुअल एंट्री करके भी कर सकते हैं, गलत नहीं है। ऑटो सम का ऑप्शन भी होता है, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम वो फार्मूला भी अगर लगा सकते हैं और सम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली मेरे हिसाब से ये चारों ही ऑप्शन ठीक हैं। बुक के अंदर सम फंक्शन दिया हुआ है तो हम फंक्शन लगा रहे हैं, अदरवाइज ये चारों ही तरीके आपके ठीक हैं, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। अगर आपके कुछ सेल हैं उनके आप इक्वल्स टू उनके सेल के नेम दे देते हैं, प्लस दूसरा सेल प्लस तीसरा सेल प्लस चौथा सेल, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं, और ऑटो सम का ऑप्शन होता है उससे भी कर सकते हैं, और इक्वल्स टू सम फंक्शन में रेंज देकर भी कर सकते हैं। तो ये चारों ही तरीके बेसिकली ठीक हैं। If we move a cell containing a formula having reference to another cell in the worksheet, what will happen to the cell number used in the formula। अगर एक सेल के अंदर हमने कोई फॉर्मूला लगाया हुआ है और उसे हम कॉपी करते हैं या मूव करते हैं, तो आपके पास जो नए सेल में जो डाटा आएगा या नए सेल में जो आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा उसमें क्या चेंज आएगा। तो बेसिकली जब हम कोई कॉपी करते हैं फॉर्मूला को या मूव करते हैं तो डिपेंड करेगा हम उसकी रो चेंज कर रहे हैं या कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्टली उसने ये नहीं बताया कि हम उसको अप एंड डाउन यानी उसकी रो चेंज कर रहे हैं या लेफ्ट टू राइट उसकी हम कॉलम चेंज कर रहे हैं। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी हैं हमारे पास कि सेल रो एंड कॉलम आर चेंज्ड एज डेस्टिनेशन, या और आने चाहिए बेसिकली, या तो सेल या कॉलम उसका चेंज हो जाएगा, और अगर कहीं और हमने ज़्यादा दूर शिफ्ट किया है तो दोनों भी चेंज हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, बुक में फिर भी गलत दिया हुआ है, इसको ध्यान से जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। वट इज़ द करेक्ट वे टू एंटर अ फंक्शन इन कैल्क। कैल्क में फंक्शन एंटर करने का सही तरीका क्या है। डायरेक्टली टाइपिंग फंक्शन नेम इन अ सेल, फंक्शन का नेम टाइप करें तो भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, और फंक्शन विजार्ड का यूज़ करें टूल बार से तो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही आपके तरीके ठीक हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ फंक्शन शुड स्टार्ट विद इक्वल्स टू साइन। जो भी हम फंक्शन अप्लाई करते हैं वो इक्वल्स टू साइन से ही स्टार्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट अ चार्ट। अगर हमें एक चार्ट प्रिंट करना है तो उसके लिए सिंपली हमारे पास फाइल मेन्यू में ऑप्शन होता है प्रिंट का, तो जो भी चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं उसके थ्रू करवा सकते हैं। हाउ मैनी एक्सेस डज चार्ट इन कैल्क हैव। कैल्क के अंदर कितने एक्सेस होते हैं? बेसिकली 2 एक्सेस होते हैं, एक्स और वाई एक्सेस। द चार्ट प्रीव्यू कैन बी सीन। अगर हमें चार्ट का प्रीव्यू देखना है तो इसमें 4 ऑप्शन है, पेज प्रीव्यू, चार्ट प्रीव्यू, एक्सपोर्ट चार्ट, ऑल ऑफ दीज। मेरी नज़र में ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। पेज प्रीव्यू कुछ नहीं होता है, चार्ट प्रीव्यू भी कुछ नहीं होता है, एक्सपोर्ट चार्ट जैसा भी ऑप्शन कोई प्रेजेंट नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। जो सही तरीका है, अगर आपको चार्ट का प्रीव्यू देखना है तो या तो हम चार्ट विजार्ड जब ऐड कर रहे होते हैं, चार्ट विजार्ड का यूज़ करके नया चार्ट, तो चार्ट टाइप पर जब क्लिक करते हैं तो वहाँ आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये हमारे चार्ट के टाइप्स हैं जो हम चूज़ करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं। या अगर आप ऐड कर चुके हो तो प्रिंट प्रीव्यू में जाके भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको चार्ट का प्रीव्यू नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास फिलअप्स हैं। फर्स्ट फिलअप है हमारे पास, द कॉलम इमीडिएटली नेक्स्ट टू कॉलम जेड। जेड कॉलम के बाद आपके पास नेक्स्ट जो कॉलम आता है उसका नेम होता है ए। इसी तरीके से एक सेकंड हमारे पास फिलअप है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ अ वर्कबुक क्रिएटेड यूजिंग लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट इज डॉट ओडीएस। जो आपकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओडीएस होती है। स्प्रेडशीट फीचर यूज टू कंटिन्यू द सीरीज इज कॉल्ड एज फिल हैंडल। जो आपकी स्प्रेडशीट फीचर है उसमें जो आप कंटिन्यू कोई सीरीज में डाटा लिखना चाहते हैं तो वो फिल हैंडल के थ्रू आप कर सकते हैं। फॉर्मूला आपके पास है इक्वल्स टू मिन C1 से लेकर C5 तक। तो अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं आप C6 से D6 से, तो वहाँ पर जो नया सेल में जो आपकी रेफरेंस चेंज होकर फॉर्मूला आएगा वो आएगा मिनिमम D1 से D5 तक। The formula in cell A2 is equals to B2 plus C3। आपने एक फॉर्मूला लगाया A2 सेल में, और अगर इसको आप कॉपी करते हैं C2 सेल से, C2 सेल के अंदर A2 से, तो उसके अंदर जो वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि यहाँ ध्यान रखिए हम सब जगह मिक्स्ड रेफरेंस या सॉरी रिलेटिव रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, तो जब हम उसको चेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट या कह सकते हैं कॉलम वाइज, तो आपका जो है उसकी रो नंबर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर D2 प्लस E3 हो जाएगा आपके उसकी जगह पर। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो मैंने रेफरेंसेस के बारे में एक अलग से वीडियो बनाई जिसमें बताया है कि कैसे स्प्रेडशीट के अंदर आपकी सेल रेफरेंस कैसे काम करती है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप उसको देखिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फिलअप से हमारा 6 है हमारे पास, द सेल एड्रेस ऑफ अ सेल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ 9th कॉलम एंड 8th रो विल बी I8। यानी अगर आप 9th कॉलम और 8th रो लेकर उसको इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पर आपके पास I8 सेल आएगा। A1 B2, यहां पर हमारे पास देखिए A से पहले डॉलर का साइन है और B से पहले भी डॉलर का साइन है, तो पूछ रहा है इज एन एग्जांपल ऑफ रेफरेंसिंग इन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। तो ये किस तरह की रेफरेंसिंग का एग्जांपल है? ये मिक्स्ड रेफरेंसिंग का एग्जांपल है। अगर A1 के अंदर A से पहले और 1 से पहले भी डॉलर का साइन होता है, इसी तरीके से B2 में B से पहले और 2 से पहले भी डॉलर का साइन होता, तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाता। बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके A और B से पहले डॉलर है तो ये मिक्स्ड रेफरेंस कहलाएगा। नंबर्स एंटर इनटू अ सेल आर ऑटोमेटिकली राइट अलाइन। यानी अगर हम नंबर्स किसी सेल में डालते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो राइट की तरफ आते हैं सेल के अंदर। इफ A1 to A5 contain the number 16, 10, 3, 25, 6, then अगर हम उसमें एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ हमारे पास आंसर आएगा 20। इन डैश रेफरेंसिंग रेफरेंस चेंजेस रो एंड कॉलम ऑटोमेटिकली व्हेन इट इज कॉपी टू न्यू सेल। तो ऐसा केस में होता है आपकी रिलेटिव रेफरेंस या मिक्स्ड रेफरेंस के केस में होता है। यानी आप जब रो और कॉलम को चेंज करते हैं तो वो चेंज हो जाती है, यानी रो और जब आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो चेंज हो जाती है। तो रिलेटिव और मिक्स रेफरेंस में ऐसा पॉसिबल है, जबकि एब्सोल्यूट में वो रेफरेंस आप कहीं भी उसको कॉपी या मूव करें चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ ट्रू फॉल्स हैं। अ सेल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम। एक सेल आपका रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन होता है, यस ट्रू। अ स्प्रेडशीट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्कशीट, यस डेफिनेटली ट्रू। स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी बोलते हैं। देयर आर n नंबर ऑफ शीट्स इन अ स्प्रेडशीट, यस नो सॉरी फॉल्स। हमारे पास n का कोई कंसेप्ट नहीं है, हमारे पास बाय डिफॉल्ट 1 आती है कैल्क में और 3 आती है एक्सेल के अंदर, और जितनी चाहे हम उतनी जो है नंबर ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हैं।
इन अ स्प्रेडशीट वी कैन चेंज द कॉलम विड्थ और रो हाइट। हम स्प्रेडशीट में कॉलम की विड्थ और रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, ट्रू है ये। फिफ्थ है हमारे पास A1 B2, अगेन वही सेम आपका फॉर्मूला लगाने का तरीका बताया हुआ है। इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेफरेंस, यस ये मिक्स्ड रेफरेंस का एग्जांपल है। सॉल्व द फॉलोइंग इन अ स्प्रेडशीट, ये आपको स्प्रेडशीट में सॉल्व करने हैं। सेल A1 के अंदर आपने 10 है, B1 में आपका 5 है, एंड व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ सेल C1। C1 में क्या आउटपुट आएगा अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे A1 प्लस B1 इंटू में 2 की पावर 3। यहाँ जो ये नया सिंबल आपको नजर आ रहा है ये आपका कैप सिंबल कहलाता है। ये आपके 6 कीबोर्ड में जो 6 की होती है उस 6 की के ऊपर होता है, तो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपका कैप का सिंबल आ जाता है, ये पावर का होता है। इसका मतलब है 2 की पावर 3 निकालना है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अगर हम इसको निकालेंगे आपका सेल 1 के अंदर क्या वैल्यू आएगी, सेल के C1 के अंदर हमारे पास सेल C1 में 50 आएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेल है हमारे पास A1 B1 C1 D1, उनके अंदर हमने वैल्यूज डाली हैं 5 -25 30 -35। तो इसमें कह रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू डिस्प्लेड इन E1। E1 में क्या वैल्यू आएगी अगर हम इसमें मिनिमम फॉर्मूला लगाएंगे A1 से लेकर D1 तक, तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास जो है इसमें वो -35 आएगी। ऐसे कह रहा है सेल D5 कंटेन फॉर्मूला B5 प्लस C5, और अगर इस फॉर्मूला को हम कॉपी करें E5 सेल में जो D5 में लगा हुआ है, तो हमारे पास जो नया फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, वो हमारे पास B5 प्लस D5 आएगा। तो क्योंकि हमने B से पहले डॉलर लगाया हुआ है वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन C से पहले हमने कोई इस तरह की डॉलर का सिंबल नहीं लगाया है तो वो चेंज नहीं हुआ, सॉरी वो चेंज हो गया, C5 से D5 हो गया। Cell D5 contain the formula B5 plus C5 and this formula is copied to cell E5। ऐसे ही हमने D5 सेल के अंदर इसमें जो है B से पहले डॉलर का सिंबल लगा दिया और 5 से पहले नहीं लगाया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। उसमें हमने C5 ऐड किया और इसको हम E5 में कॉपी करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, यानी नया सेल जो आपका जो रेफरेंस चेंज होगी तो आपका किस तरीके से चेंज होगा वो। तो इसमें हमारे पास जो B है क्योंकि उससे पहले डॉलर लगाया तो वो चेंज नहीं हुआ, बट C से पहले था तो वो चेंज हो गया। बट 5 से पहले इसमें नहीं लगाया था, बट हमने क्योंकि उसको जो है तो D5 से E5 में चेंज किया, तो हमारे पास उसमें जो है सिर्फ आपके C से D का फर्क आया, यानी हमारे पास जो कॉलम नंबर था वो चेंज, सॉरी रो नंबर जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिफ्थ हमारे पास है इसी में प्रैक्टिकल, सेल D5 कंटेन द फॉर्मूला B5 प्लस C5। इसमें B से पहले डॉलर है और यहाँ पर आपके C5 में 5 से पहले डॉलर है। तो इस फॉर्मूला को जब हम सेल E6 में कॉपी करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, यानी क्या उसमें कॉपी होकर आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि हम देख रहे हैं D5 से E6 में हमने यहाँ पर चेंज किया है, थोड़ा सा डिफरेंस इसने ये कर दिया है, पहले E5 में कर रहा था। तो क्या चेंज आएगा E6 के अंदर, यहाँ पर B5 जो है क्योंकि वो B चेंज नहीं हो रहा है बार बार, और यहाँ पर C की जगह जो है आपका D5 आ जाएगा। इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा और अच्छे से आपको जो है रिलेटिव और मिक्स्ड रेफरेंस का जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो जाएगा। मैं अभी आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप रेफरेंस वाली वीडियो एक बार ज़रूर देखें, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मिक्स्ड रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस कैसे काम करती हैं आपकी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के अंदर। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, जो आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।